हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे टफ टॉपिक्स में से एक है। ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन है नहीं। लगता क्यों है? क्योंकि हम लोगों को इसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता। तो जब आप लोग आ ही गए हैं ईटीसी ऑनलाइन पे और बिना कॉन्सेप्ट्स पता लगाए मैं आप लोगों को जाने दूं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आज हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब को देखेंगे विद कॉन्सेप्ट्स। तो इसके लिए बने रहिए वीडियो के एकदम एंड तक। तो सबसे पहले हम लोग वर्ब को देख लेते हैं। देखिए, वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है कोई भी एक्शन, कोई भी एक्टिविटी, या सिंपली हम लोग ये मान सकते हैं एनर्जी। यानी इंग्लिश का अगर देखा जाए तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और वैसे तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, फिर भी मैं बता देता हूं। सब्जेक्ट होता है डूअर, यानी काम करने वाला। वर्ब होता है जब भी सब्जेक्ट कोई भी काम करता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को हम लोग वर्ब बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट ने तो कोई काम कर लिया और सब्जेक्ट ने जो काम किया वो एनर्जी बन गई वर्ब। लेकिन ये एनर्जी जहां पे आगे ट्रांसफर हो रही है, जो इसे रिसीव कर रहा है, वो बन जाता है ऑब्जेक्ट, रिसीवर ऑफ द वर्ब या रिसीवर ऑफ द एक्शन। इसे हम लोग बोल देते हैं ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा, मैंने बोला आई टीच यू, मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूं। तो यहाँ पे काम मैं कर रहा हूं, मैं बन गया सब्जेक्ट। कौन सा एक्शन, कौन सी एनर्जी रिलीज कर रहा हूं? टीचिंग वाली, वो बन गया टीच, बन गया वर्ब। अब ये टीचिंग वाली एनर्जी मैंने तो रिलीज कर दी, लेकिन ये जा कहां रही है? यू के पास। इस एनर्जी को, टीचिंग को रिसीव कौन कर रहा है? यू, यानी तुम लोग। तो तुम लोग बन गए ऑब्जेक्ट। अब वर्ब जो होता है इसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं फर्दर मेन वर्ब्स, और ऑक्सिलरी वर्ब्स में। ऑक्सिलरी मीन्स होता है हेल्पिंग। मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स में। अब ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, और दूसरा होता है मोडाल्स ऑक्सिलरी। इनके पहले मैं वीडियोस बना चुका हूं, मोडाल्स के और प्राइमरी ऑक्सिलरी के मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। और दूसरा आई बटन में भी आप लोगों को दिख रहा होगा, वहां से भी आप लोग मोडाल्स के वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको प्राइमरी और मोडाल्स में डिफरेंस पता चल जाएगा। अब जो मेन वर्ब है इसे हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में। अब ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होता है? यार, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमें पता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मोडाल्स ऑक्सिलरी भी हमें पता है, बट ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, ये कौन से वर्ब होते हैं? इनको अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को सिंपल सा मीनिंग बताता हूं। सबसे पहले फाइनाइट नॉन फाइनाइट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है क्यों होती है? हम लोगों को उसका मीनिंग ही नहीं पता। मीनिंग देख लेते हैं। फाइनाइट का मतलब होता है सीमित। सीमित यानी लिमिटेड। और सेम वेज इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट का मतलब होता है ये लिमिटेड होता है, इसके ऊपर किसी की भी लिमिट नहीं होती। लिमिट नहीं होती यानी ये कहीं तक भी सीमित नहीं रहता। तो यानी इसे हम लोग मान सकते हैं असीमित। असीमित यानी नॉन लिमिटेड। अब यार, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये लिमिटेड और नॉन लिमिटेड क्या है? हम लोग कॉमर्स तो पढ़ नहीं रहे, जहां पे हम लोग कंपनी की बात कर रहे हो, लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यहां तो हम लोग वर्ब्स पढ़ रहे हैं। अब वर्ब्स में
कौन से वर्ब्स लिमिटेड होंगे, कौन से वर्ब्स नॉन लिमिटेड होंगे, यानी किन के ऊपर लिमिट्स नहीं होगी। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये लिमिट किसकी बात करें, कौन सी लिमिट की बात करें। तो देखिए, जो फाइनाइट वर्ब होते हैं, फाइनाइट वर्ब वो लिमिटेड होते हैं, यानी उनके ऊपर लिमिट होती है। किस चीज की लिमिट होती है? उनके ऊपर लिमिट होती है नंबर 1 पर्सन की। देखिए, जब मैं यहाँ पे पर्सन की बात कर रहा हूं तो पर्सन हमें हमेशा दो जगह मिलते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो पर्सन है इसकी मैं बात कर रहा हूं सब्जेक्ट की। ये पर्सन होगा सब्जेक्ट। दूसरी इसके ऊपर लिमिट होती है टेंस की। टेंस या जिसे प्यार से हम लोग वर्ब भी बोलते हैं। तीसरी लिमिट इसके ऊपर होती है नंबर ऑफ पर्सन की, यानी पर्सन के नंबर की। तो हम लोग जब बात कर रहे हैं मेन वर्ब्स में फाइनाइट वर्ब्स की, फाइनाइट वर्ब्स एक्चुअली लिमिटेड होते हैं, यानी ये वर्ब्स फाइनाइट रहते हैं पर्सन, टेंस और नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग, यानी इनके ऊपर हमेशा लिमिट रहती है किसी भी सेंटेंस के पर्सन की, यानी सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। दूसरा, ये लिमिटेड होता है टेंस या वर्ब के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे टेंसेस में चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे वर्ब में भी हम लोग चेंज करते हैं। तीसरी लिमिट यहाँ पे होती है नंबर ऑफ पर्सन, यानी ये जो पर्सन है, जो सब्जेक्ट होता है, इसके नंबर की। अगर नंबर सिंगुलर है तो भी वर्ब चेंज होता है, नंबर प्लूरल है तो भी वर्ब चेंज होता है। जबकि नॉन फाइनाइट, देखिए यहाँ पे वर्ड ही आ गया नॉन, तो यानी इनके ऊपर इन तीनों चीजों की कोई भी लिमिट नहीं होती है। ये होता है लिमिटलेस, यानी इनके ऊपर किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं होती है। अब आप लोगों को ये तो पता चल गया कि फाइनाइट का मतलब लिमिटेड होता है और नॉन फाइनाइट का मतलब लिमिटलेस होता है। लेकिन ये काम कैसे करते हैं? तो देखिए, अभी हमने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का। अब अभी मैं आप लोगों को इसके एग्जाम्पल के साथ में बताता हूं और डेफिनेटली फिर आप लोगों को कंफर्म है, समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो आइए फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आप लोग सोच रहे हैं कि बार बार मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए ये जान लेना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट हमेशा एक नाउन होता है और ऑब्जेक्ट भी हमेशा एक नाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी कोई नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। इसके अलावा, नाउन या प्रोनाउन के अलावा कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। वर्ब होता है एक्शन, ठीक है, एनर्जी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। अब देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनकी सिर्फ शक्ल होती है वर्ब के जैसी, काम नहीं होता उनके वर्ब के जैसा। अब शक्ल वर्ब के जैसी होती है, काम नहीं होता, इसका क्या मतलब है? अच्छा, ये जो वर्ब है इसका काम क्या है? एक्शन बताना। क्या क्या काम है इसका? एक्शन बताना। तो मेन वर्ब की अगर हम बात करें, यानी फाइनाइट वर्ब की, तो वो तो एक्शन बताएगा। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो मैंने अभी बताया शक्ल सिर्फ उसके वर्ब के जैसी होती है, दिखने में वो वर्ब होगा, ऑब्वियसली वो वर्ब भी होगा, बट वो वर्ब का काम नहीं करेगा, यानी वो कोई भी एक्शन हमें नहीं बताएगा। अब जब वो हमें एक्शन नहीं बताएगा तो क्या बताएगा? तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है, नॉन फाइनाइट वर्ब सिर्फ शक्ल से वर्ब के जैसे होते हैं, बाकी कभी भी वो वर्ब का काम नहीं करते हैं, यानी एक्शन नहीं बताते हैं। वो या तो एक नाउन बन जाते हैं, या एडजेक्टिव बन जाते हैं, या फिर बन जाते हैं एडवर्ब, यानी वर्ब के अलावा सारे काम करेंगे, वर्ब का काम नहीं करेंगे, इसके अलावा सारे काम करेंगे। सब्जेक्ट भी बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट भी बन जाएंगे, एडजेक्टिव भी बन जाएंगे, एडवर्ब भी बन जाएंगे। एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग फाइनाइट वर्ब्स का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा, आई लाइक चॉकलेट्स, आई लाइक चॉकलेट्स, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहां पे अगर लिखता हूं तो सब्जेक्ट को इस बार मैं चेंज कर देता हूं, लिख देता हूं मैं शी। जैसे ही मैंने यहां पे शी लिखा तो यहां पे आ गया लाइक्स, शी लाइक्स चॉकलेट्स।
तीसरा एग्जाम्पल, इसमें मैं क्या करता हूं, यहां पे टेंस चेंज कर देते हैं, काम करते हैं पास्ट टेंस की बात करते हैं। आई लाइक चॉकलेट्स। अब पहले तो हम लोग फाइनाइट वर्ब को देख लेते हैं। तो देखिए फाइनाइट वर्ब में यहां पे ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, ठीक है। तो आई के साथ में मैंने लाइक यूज किया है वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। नीचे वाला जो सेंटेंस है ये भी प्रेजेंट में है, लेकिन यहां पे हुआ क्या है, यहां पे मैंने पर्सन चेंज कर दिया, थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया, तो फाइनाइट वर्ब चेंज हो गया। लाइक में हमने एस और ईएस हम लोग लगा देते हैं, तो यहां पे हमने एस लगा दिया, शी लाइक्स चॉकलेट्स। अब नीचे वाला जो सेंटेंस है इसे मैंने पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, आई लाइक्ड चॉकलेट्स। तो यहां देखिए लाइक यानी वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई। तो ये तो है फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते जा रहे हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? अब इस वाले सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, आई शी, और यहाँ पे ये जो आई है ये नाउन या प्रोनाउन है इसलिए सब्जेक्ट बन रहे हैं। दूसरा चॉकलेट्स ये भी नाउन है इसलिए ये ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। अब यहाँ पे मैं नॉन फाइनाइट वर्ब लगाता हूं, तो देखिए वर्ब की हम लोग बात करें, ये वाला हो गया फाइनाइट, और अब नॉन फाइनाइट की हम लोग बात करें। मैं यहाँ पे लगाता हूं, आई लाइक टू ईट चॉकलेट्स। जब यहाँ पे प्रेजेंट में आई है तो इसके साथ में लाइक था, तो यहाँ पे मैंने टू ईट लगा दिया, आई लाइक टू ईट चॉकलेट्स। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे पर्सन चेंज किया था, थर्ड पर्सन सिंगुलर आया था, वो में एस और लीस लग गया था। तो देखिए नॉन फाइनाइट में क्या फर्क पड़ता है, आई लाइक, शी लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स, यहाँ पे भी टू ईट ही आया, एस और ईएस इस वर्ब में तो नहीं आया। नेक्स्ट चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग पास्ट की बात करें तो पास्ट में वर्ब को हमने सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, आई लाइक्ड चॉकलेट्स। अब यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब लगाता हूँ, तो देखिए क्या बन जाएगा, आई लाइक्ड टू ईट चॉकलेट्स। अब देखिए यहाँ पे भी एक जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये चेंज नहीं हुआ है, तो हम लोगों को देखना ये है कि जो फाइनाइट वर्ब है ये तो लिमिटेड है सब्जेक्ट, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग, बट जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये लिमिटलेस है, इस पे किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता है, चाहे सेंटेंस प्रेजेंट में हो, पास्ट में या फ्यूचर में ये सेम रहेगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल ये सेम रहेगा, चाहे सब्जेक्ट फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पर्सन में से कोई भी आ जाए ये बिल्कुल सेम रहेगा, इसके ऊपर किसी का भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं नॉन फाइनाइट। अब बात कर लेते हैं कि ये लाइक है, ये तो हमें एक एक्शन बता रहा है, मैं पसंद करता हूँ, पसंद करना कोई एक एक्शन है, कोई एक काम है, तो लाइक ने तो हमें एक एक्शन बता दिया। नॉन फाइनाइट क्या बन रहा है, तो बच्चों देखिए वर्ब के बाद में अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे यहाँ पे चॉकलेट्स बना था, यहाँ पे ये जो वर्ड है टू ईट ये इस वर्ब के बाद में आ रहा है, तो ये इस वर्ब का बन गया ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे टू ईट ये क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, यानी ये नाउन का काम कर रहा है। अब आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि यार ये नाउन का काम कैसे कर रहा है, तो मैं बता देता हूँ सिंपल सा। देखिए मैं बोलता हूँ आई लाइक चॉकलेट्स, मैं पसंद करता हूँ, पसंद करने का काम मैं किस पे कर रहा हूँ, चॉकलेट्स पे, तो चॉकलेट्स क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। सेम वेज चॉकलेट्स को इस बार हटा देते हैं और इस चॉकलेट्स की जगह पे मैं लिख देता हूँ टू ईट, आई लाइक टू ईट, मैं पसंद करता हूँ। लास्ट वाले सेंटेंस में चॉकलेट्स था, इस वाले सेंटेंस में खाना पसंद करता हूँ। मैं क्या पसंद कर रहा हूँ, पसंद करने का काम मैं किस पे कर रहा हूँ, खाने पे, मुझे पसंद है खाना, क्या खाना वो अलग मैटर है, लेकिन अभी यहाँ पे पसंद करने का काम मैं किस पे कर रहा हूँ, खाने वाली एक्टिविटी के ऊपर, तो यानी ये खाने वाली एक्टिविटी इस वर्ब की एनर्जी को रिसीव कर रही है, तो ये बन गई ऑब्जेक्ट। तो टू ईट यहाँ पे बन गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बन गया तो ये क्या बन गया, नाउन बन गया। अब इसके नॉन फाइनाइट के भी हम लोग टाइप्स देख लेते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, तो उनको भी फटाक से हम लोग देख लेते हैं, दो तीन सेंटेंस लिख लेते हैं और उन्हीं सेंटेंस में हम लोग इनके कुछ टाइप्स भी देख लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट, ये जो नॉन फाइनाइट होता है ये तीन टाइप्स के होते हैं। नॉन फाइनाइट की अगर मैं बात करता हूँ
तीन टाइप के हमारे पास नॉन फाइनाइट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जेरेंड्स। जेरेंड्स के बाद फिर हमारे पास आता है इन्फिनिटिव्स, और इन्फिनिटिव्स के बाद लास्ट आता है पार्टिसिपल्स। ये तीन नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, जेरेंड्स, इन्फिनिटिव्स और पार्टिसिपल्स। जेरेंड्स की जो शक्ल होती है वो होती है V1 ing। एग्जाम्पल, प्ले में हमने ing लगाया, ये बन गया प्लेइंग, ये एक जेरेंड है। इन्फिनिटिव की जो शक्ल होती है वो होती है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी अगर 2 के साथ में मैं प्ले लगाता हूं, टू प्ले, तो ये बन जाता है इन्फिनिटिव। जैसा हमें यहां दिख रहा है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज ईट। लास्ट पार्टिसिपल्स, इसकी शक्ल होती है V1 ing, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेम, प्लेइंग। तो ये तीन हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, जेरेंड्स, इन्फिनिटिव्स और पार्टिसिपल्स। शक्ल इनकी होती है, जेरेंड होता है V1 ing, इन्फिनिटिव होता है 2 प्लस V1 और पार्टिसिपल होता है V1 ing। अब सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती है वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करने में आती है जेरेंड को और पार्टिसिपल को, क्योंकि दोनों की शक्ल एक जैसी होती है। अब देखिए, शक्ल एक जैसी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का काम अलग अलग है, और वो काम इन दोनों का क्या अलग अलग है ये मैं आप लोगों को अभी सिर्फ ब्रीफ में बता देता हूं, बाकी डिटेल में तो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। जेरेंड और इन्फिनिटिव नाउन का काम करता है, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। जेरेंड और इन्फिनिटिव दोनों या तो सब्जेक्ट बन सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट, नाउन यहीं पे आता है। पार्टिसिपल या तो एडजेक्टिव बन सकता है या फिर एडवर्ब बन सकता है। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना ही देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। जेरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल में हम लोग जो डिफरेंस है वो नेक्स्ट वीडियो में जरूर देख लेंगे। अभी जाते जाते मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे देता हूं। आप लोगों को करना क्या है कि आइडेंटिफाई करना है कि उसमें फाइनाइट वर्ब कौन सा है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है। सिर्फ इतना सा आइडेंटिफाई करना है, और ये आइडेंटिफाई करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसमें फाइनाइट वर्ब कौन सा है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है। अभी एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। तो 2 सेंटेंस मेरे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं। ड्राइविंग फैसिनेट्स मी अ लॉट। तो यहाँ पे एक वर्ब है ड्राइविंग और एक है फैसिनेट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है आई सॉ अ क्राइंग बेबी। एक वर्ब है यहाँ पे सॉ और एक है क्राइंग। आप लोगों को करना ये है, इनमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सा वाला वर्ब फाइनाइट है, कौन सा नॉन फाइनाइट, और कमेंट बॉक्स में उसे जरूर से मेंशन करिए। आई होप आप लोगों को फाइनाइट नॉन फाइनाइट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है, सजेशन या क्वेरी है, तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है वो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनवाया गया है। उसमें आप लोग अपनी क्वेरी, सजेशन या क्वेश्चन जरूर ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा उनका आंसर करने की। थोड़ा डिले हो सकता है बट आंसर आप लोगों को जल्द से जल्द और जरूर मिल जाएगा। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ इसी तरह के और मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।